राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो प्रबोधनी एकादशी की जय। यानी कि इस दिन भगवान उठ जाते हैं तो देवउठनी एकादशी की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य 4 महीने का चातुर्मास का व्रत करता है वह भी इसी दिन समाप्त हो जाता है। और इस दिन व्रत रख कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके पश्चात रात्रि को जागरण करें। रात्रि को जागरण करें तो सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भीषम पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से आरंभ करके पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण भी करना अवश्य चाहिए। भीषम पंचक में नित्य ही भीषम जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार, शांतनु के पुत्र, चंद्र वंश में उत्पन्न हुए, गोत्र संस्कृत को जानने वाले पढ़ने वाले, संतीत रहित गंगा के पुत्र, सत्यवती आजन्म ब्रह्मचारी भीषम जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीषम पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व एकम को ब्राह्मणों को खीर का प्रसाद बनाकर भोजन करावे और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। इसके पश्चात आप भी बंधुओं सहित भोजन करें। ओम नमो भगवते मंत्र का जप करता हुआ इस व्रत का उद्यापन करें और सबको दान दक्षिणा देकर आसपास में गरीब गुरबों को भोजन अवश्य खिलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये कार्तिक मातम की कथा थी। अब सुनो एकादशी की कथा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो वे देवउठनी गैस बोलिया करा भी पता गामा में हैं तो ये सारे काम खुल जाएंगे, भगवान जाग जाएंगे। तो वे सारे बन भाइयों ने देवउठनी गैस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आओ ये कथा करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म सुनाइए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्र तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक मास की देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है वही देव एकादशी के व्रत से मिलता है। तब नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक समय भोजन करने और रात्रि को भोजन करने तथा सारा दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है? आप विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म का और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का और सारा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में न मिल सके और दिखाई न दे वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। इसका व्रत अवश्य करें। मेरु और मद्राचल के समान इस एकादशी का व्रत करने से भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अनेक जन्मों में किए हुए पाप समय अक्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े भारी ढेर को छोटी सी अग्नि की चिंगारी भस्म कर देती है, वैसे ही विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत फल देता है। परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले मूर्ख, दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाले, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले ब्राह्मण अथवा शूद्र, पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणी से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और नीच मनुष्य की सेवा या संगति करते हैं वह सब पाप हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने अपने मन में
हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके भी 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और रात्रि में जो जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से, गो दान करने से, सोना और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी के व्रत को करते हुए रात्रि के जागरण से मिलता है। हे मुनि, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान आदि दान का जो भी फल है इस व्रत से मिलता है। इसलिए सब कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। वह विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली एकादशी है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है वह मोक्ष का अधिकारी होता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से ही नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के साथ स्नान, दान, तप, यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से पहले मनुष्य के बाल, यौन और वृद्ध अवस्था में किए गए समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई भी पुण्य इसके सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य हरि प्रबोधनी का व्रत नहीं करता उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। इसलिए हे नारद, तुम को भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको भी 100 गायों के दान का फल मिलता है। इसलिए अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का अक्षण भर मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही उनके सब पाप भी भस्म हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गोदान का फल प्राप्त कर लेते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं, वे 7 दीप समेत पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, एकादशी के व्रत की क्या विधि है और क्या नियम है और कैसे व्रत का फल मिलता है, वह भी विस्तार पूर्वक समझाइए। नारद मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए, तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत दावन आदि करके उसके पश्चात नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान करे। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करे कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें और रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, गीत आदि भजन से जागरण करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी को कृपला को त्याग कर बहुत सा पुण्य फल अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसके समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल मिलेगा। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं,
उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते वह अगस्त्य के फूलों से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक मास में बिल्वपत्र से भगवान की पूजा करते हैं वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने से, स्पर्श करने से, कथा कहने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, तुलसी रोपण करने से, जल सींचने से और प्रतिदिन पूजा सेवा आदि करने से 10,000 करोड़ों युगों पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले को सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपी हुई तुलसी की जितनी शाखा पर शाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं और जो होंगे 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वो करोड़ों गौओं के दान के फल प्राप्त करते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पूजा का फल प्राप्त करते हैं। जो समी के पत्थर से भगवान की पूजा करते हैं उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भी भय नहीं रहता। जो भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उनको श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन करके प्रातःकाल होने तक उठकर नदी में जाएं, वहां स्नान करें, जप तथा प्रातःकाल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें, दक्षिणा देवें, याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था वह सब ब्राह्मणों को दान दें। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे, श्रवण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्याग कर फल दान करे, तेल छोड़ने पर घी और घी से बनी वस्तुओं का दान करे, दूध को छोड़ता है जो उसे चावल का दान करना चाहिए। जो भूमि पर शयन करने का व्रत लेता है उसको सैया तथा तुलसी की सब सामग्री सहित दान करनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को श्रवण का पत्ता दान करना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मणों और ब्राह्मणी को घी से बनी मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को 1 जोड़ा जूता और लवण त्यागने वाले को शक्कर दान करने चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर तांबे अथवा श्रवण के पत्थर पर घी से बनी बत्ती रखकर विष्णु भगत ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश, वस्त्र और श्रवण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार करें। सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं को भी भोजन करें। जिन वस्तुओं का चातुर्मास में छोड़ा था उन वस्तुओं की समाप्ति करें अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत